तो चलिए आज बात करते हैं मॉर्टल कॉम्बैट की। एक ऐसी दुनिया जहां सदियों पुरानी दुश्मनी है और एक चैंपियन की किस्मत जो सब कुछ बदलने वाली है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी का एक मामूली सा जन्म का निशान ही उसकी किस्मत तय कर दे, मतलब पूरी दुनिया को बचाने की किस्मत? हाँ, यही एक सवाल है जिस पे पूरी कहानी टिकी है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें काफी पीछे जाना होगा। ये कोई आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं सदियों पुरानी एक बहुत ही खूनी दुश्मनी से। साल था 1617। एक निंजा था हांजो हसाशी, जिसके पूरे कबीले को, उसके परिवार को बीहान नाम के खत्यारे ने खत्म कर दिया। और बीहान की ताकत बर्फ। अब सदियों बाद आज के दौर में एक भविष्यवाणी सामने आती है, और वो भविष्यवाणी कहती है कि हांजो का ही खून, उसका ही वंश नए चैंपियंस को एक साथ लाएगा अर्थ रेल्म को बचाने के लिए। और ये हमला कोई मामूली नहीं था, ये बहुत पर्सनल था। सोचिए, हांजो की पत्नी और बेटे को अपनी बर्फीली ताकतों से खत्म करने से ठीक पहले बीहान सिर्फ एक सवाल पूछता है, हांजो कहाँ है? मतलब साफ है, ये दुश्मनी बहुत गहरी थी। हांजो बदला लेने के लिए लड़ता तो है, जाहिर है, लेकिन बीहान उसे भी मार डालता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक ट्विस्ट है। बिजली के देवता राइडन चुपके से हांजो के बहुत छोटे बच्चे को बचा लेते हैं, और इस तरह हसाशी का वंश जिंदा रहता है। तो चलिए अब सीधा आते हैं आज के दौर में। एक लंबा लीप लेते हैं और मिलते हैं एक ऐसे फाइटर से जो अपनी जिंदगी में लगभग हार मान चुका है, पर उसे पता नहीं कि उसकी असली किस्मत क्या है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये सब है मॉर्टल कॉम्बैट के लिए। अब ये मॉर्टल कॉम्बैट है क्या? ये दरअसल अलग अलग दुनियाओं, जिन्हें रेल्म्स कहते हैं, उनके बीच होने वाला एक बहुत पुराना पवित्र टूर्नामेंट है। और दांव पर सब कुछ लगा है। अगर हमारा रेल्म यानी अर्थ रेल्म एक और बार हार गया तो आउटवर्ड नाम की एक दूसरी दुनिया हम पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगी। तो मुकाबला सीधा है, दो दुनियाएं और एक ही अंजाम। एक तरफ है हमारा अर्थ रेल्म, हम इंसानों का घर, जो लगातार 9 टूर्नामेंट हार चुका है, मतलब हम हार की कगार पर हैं। और दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड, एक बेरहम दुनिया जिसका राजा है शेंगसुंग। वो बस एक और जीत चाहता है, अपनी 10वीं लगातार जीत, और फिर अर्थ रेल्म उसका हो जाएगा। और इसी सब के बीच कहानी में एंट्री होती है कोल यंग की। कौन है ये? एक एमएमए फाइटर, पर अब उसका करियर लगभग खत्म हो चुका है। उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, सिवाय एक चीज के, उसकी छाती पर बना एक अजीब सा ड्रैगन जैसा निशान। और फिर अचानक एक रात कोल की ये मामूली सी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है, जब सब ज़ीरो, हाँ वही बीहान, कोल और उसके परिवार पर हमला कर देता है। तभी वहाँ स्पेशल फोर्सेस के मेजर जैक्स ब्रिग्स आते हैं और उसे एक ऐसी बात बताते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं ये कोई बर्थमार्क नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। तो अब मिशन साफ है, चैंपियंस को ढूंढना है, उन्हें इकट्ठा करना है और उन्हें उस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करना है। एक ऐसी तैयारी जो उनकी अंदर की छिपी हुई ताकतों को बाहर निकालेगी। तो देखते हैं अर्थ रेल्म की टीम में आखिर है कौन कौन। सबसे पहले तो कोल यंग, जिसके पास ये निशान पैदाइशी है। फिर है सोनिया ब्लेड, एक जबरदस्त स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, पर उसके पास ड्रैगन मार्क नहीं है। एक और है केनो, भाड़े का सैनिक, जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे ये निशान एक चैंपियन को मारने के बाद मिला। और आखिर में है मेजर जैक्स ब्रिग्स, जिन्हें ये निशान ट्रांसफर किया गया था। पर देखो, सिर्फ ये ड्रैगन मार्क होना ही काफी नहीं है। असली ताकत के लिए इन चैंपियंस को अपनी अरकाना को जगाना होगा। अब ये अरकाना क्या भला है? ये कोई आम सुपर पावर नहीं है, ये एक फाइटर की आत्मा की गहराई से निकलने वाली उसकी अपनी यूनिक पावर है। और अगर मॉर्टल कॉम्बैट में टिकना है तो इसे जगाना जरूरी है। यहाँ पर एक बड़ा मजेदार सवाल खड़ा होता है, कैनो जैसा मतलबी मुंहफट भाड़े का सैनिक, वो अपनी अंदर की शक्ति को कैसे जगाएगा? और इसका जवाब बड़ा ही अजीब है। हुआ ये कि ल्यू कॉन्ग से उसकी जबरदस्त बहस हो रही थी, और उसी बहस के दौरान केनो को इतना गुस्सा आया कि गुस्से से ही उसकी अरकाना जाग गई, और नतीजा, उसकी दाईं आंख से एक जबरदस्त लेजर बीम निकल पड़ी। और जैसे ही हमारी टीम थोड़ी तैयार होने लगती है, कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। आउटवर्ल्ड का शेंगसुंग, वो अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो टूर्नामेंट के सारे नियम ताक पर रख देता है और उसे मौका देता है केनो। पैसों के लालच में आकर
केनो अपनी ही टीम को धोखा दे देता है। वो रेडन के मंदिर की जो प्रोटेक्टिव शील्ड थी उसे डिसेबल कर देता है और बस आउटवर्ल्ड की फौज को अंदर आने का खुला रास्ता मिल जाता है। और इसके साथ ही शुरू होता है असली खेल, चैंपियंस वर्सेस असैसिन्स, 1-on-1 मुकाबले, जहां हर एक लड़ाई अर्थ रेल्म की किस्मत लिखेगी। और लड़ाइयां एक के बाद एक शुरू होती हैं। जैक्स की आर्काना जागती है जिससे उसकी रोबोटिक आर्म्स सुपर पावर्ड हो जाती हैं और वो रिको को हरा देता है। सोनिया गद्दार केनो को मारकर उसका ड्रैगन मार्क हासिल कर लेती है और अपनी आर्काना प्लाज्मा ब्लास्ट को अनलॉक करती है। लिu कांग तो एक फायर ड्रैगन को बुलाकर कबाल को जलाकर राख कर देता है और कोल अपने परिवार को मॉन्स्टर गोरो से बचाने के लिए अपना गोल्डन आर्मर अनलॉक कर लेता है। लेकिन इन जीतों के बीच एक बड़ी हार भी होती है। शेंग सुंग खुद कुंग लाओ को मारकर उसकी आत्मा अपने अंदर खींच लेता है। अब बारी थी उस आखिरी सबसे बड़े मुकाबले की, वो लड़ाई जिसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी, खून का बदला खून से। सब ज़ीरो कोल के परिवार को बर्फ में जमा देता है उसे मजबूर करने के लिए। कोल उससे लड़ता है और इसी लड़ाई के दौरान उसके खून की एक बूंद हांजो के उस पुराने कुनाई चाकू पर गिरती है और ये एक बूंद काफी थी बदले की आग में जल रही एक आत्मा को वापस बुलाने के लिए। तभी जमीन से एक जंजीर बाहर निकलती है। हांजो हसाशी नीदरइल्म से वापस आ चुका है, पर अब वो सिर्फ हांजो हसाशी नहीं है, वो है आग उगलता हुआ स्कॉर्पियन। और फिर होती है फाइनल लड़ाई। एक तरफ स्कॉर्पियन और दूसरी तरफ उसका ही वंशज कोल, दोनों मिलकर लड़ते हैं। आखिर में स्कॉर्पियन अपनी हेलफायर से सब ज़ीरो को जलाकर राख कर देता है और इसी के साथ उसका सदियों पुराना बदला पूरा होता है। तो हाँ, इस बार टूर्नामेंट होने से तो रुक गया, लेकिन शेंग सुंग ने बदला लेने की कसम खाई है। वो वापस आएगा और ज्यादा ताकत के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि अगले मॉर्टल कॉम्बैट में अर्थ रेल्म के इन चैंपियंस का साथ देने कौन आएगा?